Good morning, dear children. I am Mrs. Sonia Wadhwani. Welcomes you all. Dear children, today we are taking your science to chapter number 8, pollution. And the topic is air pollutant sources and effects. Dear children, आपने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि पॉल्यूशन क्या है, कैसे होता है. नेक्स्ट उसके बाद आपने पढ़े थे कि कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं. उसमें पहला जो है आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि एयर पॉल्यूशन क्या है और कैसे होता है. आज हम जो है इस टॉपिक में एयर पॉल्यूटेंट सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे. मतलब जो एयर पॉल्यूटेंट, एयर में जो गैसेस हैं, वो गैसेस जो हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में कौन से साइड इफ़ेक्ट्स, कौन से इंटरनल ऑर्गन्स पे वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो, और साथों साथ वो गैसेस कहाँ से लिबरेट होकर के एटमॉस्फेयर में मिक्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो हियर आप देख सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट सोर्सेज मीन्स कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से लिबरेट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में मिक्स होने के लिए, और इफ़ेक्ट्स मतलब कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऑर्गन्स पे, हमारी बॉडी पे उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं. तो उसमें पहला जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड. उसके सोर्सेज वो कहाँ से निकलते हैं? फैक्ट्रीज वेयर कोल एंड मिनरल ऑयल यूज्ड एज फ्यूल्स. ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पे कोल और मिनरल ऑयल का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल. तो उनके इफ़ेक्ट्स हैं इरिटेशन ऑफ आइज. ये गैस जो है आइस का इरिटेशन मीन्स कि जैसे हमारे आँखों में हम कभी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग गाड़ी चलाएं और कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहते तो आइज़ में कैसे इचिंग होती है, इरिटेशन होता है. देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी ये गैस काफ़ी इफ़ेक्ट करता है. उसके अलावा एक्सेस म्यूकस मीन्स कि सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है. साथों साथ अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी में कफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और साथों साथ कफ बढ़ेगा तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगी. नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसका सोर्स है व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल स्मोक. कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से भी निकलता है, व्हीकल्स जो होती हैं, और साथों साथ वो इंडस्ट्रीज से भी निकलता है. तो उसके इफेक्ट्स क्या है? लोवर्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन का लेवल कम करने का काम ये गैस करता है. नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है व्हीकल्स से निकलता है, और ये जो है ये इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स. हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसे इरिटेट करता है, साथों साथ हमारे लंग्स को भी वो हार्म करता है. नेक्स्ट है पर्टिकुलेट मैटर. अब पर्टिकुलेट मैटर जैसे कि बहुत कुछ होता है, गाड़ियों से भी काफ़ी वेस्ट वगैरह निकलता है, इंडस्ट्रीज से भी निकलता है. तो ये जो है वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, इसके इफ़ेक्ट्स जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेज. अब रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी मीन्स कि एक टाइप का जैसे कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं. ये मोस्टली हमें जो है होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है डस्ट. अब डस्ट तो वैसे भी काफ़ी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो उसका पर्टिकुलर सोर्स क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो व्हीकल्स भी इंक्रीज हो रही हैं. तो व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी काफ़ी डस्ट होता है और व्हीकल्स से भी. तो इसका इफेक्ट है सिलिकोसिस. सिलिकोसिस इज अ काइंड ऑफ लंग डिजीज. ये डिजीज क्या करती है? हमारे लंग्स को इफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स. अब पेस्टिसाइड्स सबको पता है कि पेस्टिसाइड्स मोस्टली प्लांट्स वगैरह पे, सीड्स वगैरह पे जो किसान लोग होते हैं वो स्प्रे करते रहते हैं अपने फार्म में, ताकि जो भी वो फार्मिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उन पे वो पेस्ट ना लगे और उनके जो भी उन्होंने क्रॉप वगैरह ग्रो किए तो वो ख़राब ना हो, इसलिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. तो प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स वो इफ़ेक्ट क्या करते हैं? मेंटल वीकनेस. वो उन पर्सन्स की माइंड को क्या करते हैं? उनके जो मेंटल होते हैं माइंड, उसे वीक करता है. साथों साथ डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर. अगर कंटिन्यूसली हम
एकदम स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स के अंडर में रहते हैं कंटिन्यूसली, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन ऐसी गैस है, मीथेन के बारे में तो सभी ने पढ़ा है कि मीथेन जो है ना कि घरों में यूज़ की जाती है ना ही गाड़ी से निकलती है। मीथेन इज़ अ हार्मफुल गैस। तो समटाइम्स अगर किसी फैक्ट्री में मीथेन गैस का यूज़ हो रहा है और वहाँ से अगर मीथेन गैस लीक होना स्टार्ट हो गई, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रही है, लीक हो रही है किसी फैक्ट्री से, तो वो काफ़ी पॉइजनस गैस होती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। अगर हमने उस गैस को इनहेल कर लिया तो हमें अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सारी डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, दीज आर द एयर पॉल्यूटेंट्स, मीन्स कि ये सारी गैसेस हैं, उनके बारे में पढ़ा हमने कि सोर्सेज ये कहाँ से निकल रही हैं और इनके इफ़ेक्ट्स हमारे ऑर्गन्स पे, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इनके बारे में आज हमने एयर पॉल्यूटेंट्स में सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। हियर ये सम कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मीन्स कि गैसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कुछ हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और कुछ हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पर्टिकुलेट्स, दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, टाउन्स और व्हीकल्स से लिबरेट हो रहे हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं, देन फिर ये गैसेस आगे चल के ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में भी कन्वर्ट हो रही हैं, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, ओजोन एंड पर्टिकुलेट्स। दीज आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सो डियर चिल्ड्रन, आज हमने एयर पॉल्यूटेंट्स के सोर्सेज और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। आप इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके रखेंगे और कोई डिफ़िकल्टी होगी तो पूछेंगे। थैंक यू।